हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे लूप्स इन सी। लूप क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, लूप को तो आप समझते होंगे ना कि लेट सपोज़ कि मैं उठी सुबह 7 बजे, फिर मैंने खाना खाया, पढ़ाई करी, फिर दोबारा खाना खाया, फिर पढ़ाई करी, फिर शाम हो गई, शाम की चाय पी और फिर पढ़ाई करी और सो गई। ठीक है, खाना खाया, पढ़ाई करी, सो गई। फिर कल सुबह उठी, फिर मैंने पढ़ाई करी, खाना खाया, सेम चीज़ मैं दोहरा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जो मैंने कुछ अलग किया हो। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का लूप हुआ। ठीक है, रिपीटेटिव टास्क मैं बार बार परफॉर्म करे जा रही हूँ। ठीक है, मैंने शाम की चाय 7 बजे पी है तो मैं कल भी शाम की चाय 7 बजे ही पी रही हूँ। मैं एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रही हूँ। लेट सपोज़ कि मुझे क्या करना है, मुझे चक्की में आटा पीसना है। ठीक है, जब तक वो पिस नहीं जाएगा मैं उसको घुमाती रहूँगी, तो वो भी क्या हुआ, एक लूप हुआ। ठीक है, ये पेपर में नहीं लिख के आना, मैं बस आपको समझाने की तरीके से बता रही हूँ। लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी या जब तक कि वो कंडीशन आपको मिल नहीं जाएगी जिसकी आपको तलाश है, वो कोड ब्लॉक जब तक रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अ लूप स्टेटमेंट अलाउज प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। एक लूप स्टेटमेंट अलाउ करता है प्रोग्रामर को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, विदाउट रिपीटेशन ऑफ कोड को रिपीट ना करते हुए वो बार बार वही स्टेटमेंट को रिपीट करता जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और इन लूप्स को दूसरा नाम क्या होता है, आइट्रेशन। ठीक है, लूप्स का दूसरा नाम क्या होता है, आइट्रेशन। तो दो तरीके के लूप होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। एक होता है एंट्री लूप या एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, इन एंट्री कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड। इस वाले एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होती है मेन बॉडी से पहले, मतलब एंटर करने से पहले, मेन बॉडी के एंटर करने से पहले कंडीशन चेक होती है, जो कि क्या होती है, फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर। इनको हम बोलते क्या है, एंट्री लूप बोलते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप जो टेस्ट करते हैं कंडीशन को एंड ऑफ द लूप बॉडी। ठीक है, लूप बॉडी के एंड में कंडीशन को चेक करते हैं। द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। अब जो आपकी लूप बॉडी है ना ये वाली, तो ये पहली एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंडीशन फॉल्स दे रखी है तो वो अवॉइड करेगा, हट जाएगा, वो प्रोग्राम चलेगा नहीं, ये एक ना एक बार तो ज़रूर आपकी प्रोग्राम को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। मतलब कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ट्रू है फॉल्स है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा एक बार। ठीक है, डू वाइल लूप को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। एंट्री वाले को क्या बोलते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, इधर मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है, इसके साथ में मैंने सिंटेक्स भी दे रखा है, तो उसको पढ़ लेना। फिर आता है जी मैंने लूप टाइप दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का। तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं बॉडी को लास्ट में, और फिर अपडेट इज डन का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विल बी ऑपरेट। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में पहले इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी बॉडी के अंदर, और फिर आपका अपडेटिंग कैन बी इनसाइड द बॉडी के इनसाइड ही आप आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस कर सकते हो। डू वाइल लूप क्या होता है जी, डू वाइल लूप कैसे काम करेगा, डू वाइल लूप फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी, पहले वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है इतना समझ आया। डू वाइल लूप को हम क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप को हम क्या बोलते हैं जी, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, अब हमने पढ़ना है फॉर लूप में, मैं पढ़ा ही देती हूँ फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग इज अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि राइट अ लूप दैट विल बी एग्जीक्यूट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। कि आपने एक नंबर सेट कर रखा है कि इतने नंबर पे ये जो लूप है वो
एग्जीक्यूट होगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे टेबल प्रिंट कराना है 2 1 जा 2 से लेके 2 10 जा 20 तक, तो मैं क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगी कि 2 1 जा 2 से तो ये चले और 2 10 जा 20 पे ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। फॉर लूप इनेबल्स प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म n नंबर ऑफ स्टेप्स। जो आपके फॉर लूप वाले हैं प्रोग्रामर्स, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं n नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में। फॉर लूप में आप अपना कंडीशन भी इनिशियलाइज भी करते हो, कंडीशन भी देते हो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करते हो। ठीक है, ये दे रखी है मैंने सिंटैक्स, इसको पढ़ लो। एक ही फॉर लूप के अंदर ही मैंने तीनों चीज़ आपको दे दी है। फॉर लूप के अंदर जो करली ब्रेसिस है, फिर उसके आप बॉडी लिखते हो लूप की, फिर आप उसको ख़त्म कर देते हो। और ये रहा जी आपका फ्लो चार्ट इसका। ठीक है, स्टार्ट करा, इनिशियलाइज करा एक्सप्रेशन को, कंडीशन को टेस्ट करा, अगर ट्रू है तो उसी के अंदर जो आपने प्रिंटएफ में स्टेटमेंट डाल रखी है वो चली जाएगी और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, पहले इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, दोबारा से एक इसमें चला जाएगा कंडीशन चेक करने, अगर ट्रू होगी तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर वो कंडीशन पे चेक करेगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो आपका प्रोग्राम सीधा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब भी तो वो रुकेगा, ट्रू होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपने कोई भी वैल्यू ले रखी है, लेट सपोज कि आपने इंटीजर टाइप में आई बनाया और उसको इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। ठीक है, तो आपने लूप के अंदर क्या कर रखा है, लूप के बाहर मतलब क्या कर रखा है, आपने इनिशियलाइज कर रखा है, असाइन कर रखा है वैल्यू आई को 1 2 3 4 जो भी आप चाहो आपने इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, कंडीशन होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब कि टेस्ट कंडीशन आर परफॉर्म्ड, इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू देन द बॉडी लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन अपडेट मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होएगा लूप के अंदर। और अगर जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स है तो आपका जो कंट्रोल है वो आपका लूप से चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। ठीक है, और ये जो लास्ट के जो बचे हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने जल्दी जल्दी बोला है, क्यों, क्योंकि मैं एक ही दिन में 20-20 वीडियो बना रही हूँ। एक ही दिन में मैंने कम से कम 6-7 वीडियो शूट कर ली होंगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।